हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू चित्रा इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है प्रीवियस पेपर नवंबर 2012। यदि आपने हमारी हिंदी पेडागोजी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और हिंदी पेडागोजी की वीडियो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, भाषा सिखाने का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सेकंड ऑप्शन विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन अपनी बात कहना सीखना। फोर्थ ऑप्शन दूसरे की बात समझना। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन इज राइट, जिससे बताया गया। देखिए, विभिन्न आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है और तर्क देना। हम भाषा सीखने का उद्देश्य ये नहीं कह सकते हैं कि अपनी बात का तर्क हम स्थापित करें, और ना ही अपनी बात कहने सीखने के लिए हम भाषा का उद्देश्य रखते हैं, ना ही दूसरे की बात समझने के लिए हम उद्देश्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सेकंड ऑप्शन भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। थर्ड ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक। फोर्थ ऑप्शन भाषा का आकलन। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देखिए, टैग वर्ड के अनुसार अगर देखेंगे तो टैग वर्ड आपका फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, और कठोर रवैया ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और भाषा की पाठ्य पुस्तक इसको भी हम महत्व सर्वाधिक नहीं देंगे, और ना ही भाषा का आकलन में देंगे, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। सेकंड ऑप्शन केवल परीक्षा में होता है। थर्ड ऑप्शन केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। फोर्थ ऑप्शन केवल मुद्रित सामग्री में होता है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। देखिए, इसमें बताया गया विभिन्न संदर्भ, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, और सेकंड में आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया है, थर्ड में भी आपका निगेटिव और फोर्थ में भी आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में फर्स्ट ऑप्शन एक जटिल चुनौती है। सेकंड ऑप्शन एक विषय मात्र है। थर्ड ऑप्शन संप्रेषण का एक मात्र साधन है। फोर्थ ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें बताया गया भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा को सीखने के लिए हम नियमबद्ध के अनुसार सीख सकते हैं। चुनौती आपका निगेटिव टैग वर्ड है, मात्र निगेटिव है, ये भी इसमें भी आपको मात्र शब्द दिया, इसलिए निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। सेकंड ऑप्शन बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब न दें। थर्ड ऑप्शन बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। फोर्थ ऑप्शन संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। कमेंट में ऑप्शन कीजिए। यह आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जिसमें बताया गया है कि बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर कोई भाषा पढ़ाता है या कोई सब्जेक्ट सिखाता है तो बच्चे से ये उम्मीद नहीं रखता है कि वह बंधे बंधाए सवालों के जवाब दे, इसलिए आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट में बताया गया है कि मातृभाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। मातृभाषा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए आपका इसमें लगाया नहीं, इसलिए आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बंधे बंधाए जवाब दें, ये भी हम बच्चों से नहीं कह सकते कि सभी प्रश्नों के जवाब बंधे बंधाए ही दे। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दे, ये आपका ही निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि फर्स्ट ऑप्शन बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। सेकंड ऑप्शन बच्चों को बिल्कुल ही भी भाषा ना पढ़ाई जाए। थर्ड ऑप्शन बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। फोर्थ ऑप्शन बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए।
यहाँ आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट बताया गया है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश हम नहीं उपलब्ध कराएंगे बच्चों को। सेकेंड ऑप्शन बताया गया बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए यदि भाषा के परिवेश में या भाषा अर्जन करने में भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी बच्चे भाषा अर्जन नहीं कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन बताया गया केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखने के की एकमात्र साधन संस्थान है। सेकंड ऑप्शन अभ्यास परक ही होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन साधन है। फोर्थ ऑप्शन साधक है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट। भाषा की पुस्तकें साधन है, एकमात्र ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ही आपका निगेटिव टैग वर्ड है, साध्य हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रचना खाली स्थान से संभव है। फर्स्ट ऑप्शन पोर्टफोलियो, सेकंड ऑप्शन उत्तर पुस्तिकाओं से, थर्ड ऑप्शन लिखित परीक्षा से, फोर्थ ऑप्शन मौखिक परीक्षा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने बताया जहाँ पर पोर्टफोलियो आपका लिखा होगा वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर पुस्तिका इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, मौखिक परीक्षा हम ले नहीं सकते, लिखित परीक्षा हम बच्चों से ले नहीं सकते, क्योंकि लेखा जोखा हमें रखना है तो लेखा जोखा केवल पोर्टफोलियो में ही रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में फर्स्ट ऑप्शन त्रुटियों को बढ़ावा देती है, सेकंड ऑप्शन बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, थर्ड ऑप्शन साधक है, फोर्थ ऑप्शन बाधक है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह ऑप्शन आपको है थर्ड ऑप्शन। त्रुटियों को बढ़ावा देने के लिए हम पत्र पत्रिकाएं बच्चों को भाषा सीखने के लिए नहीं प्रयोग करेंगे, ना ही बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, इसे बड़े और छोटे बच्चे दोनों पढ़ सकते हैं। बाधक ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन प्रश्नों के उत्तर देना, सेकंड ऑप्शन प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त कराना, थर्ड ऑप्शन श्रुतलेख, फोर्थ ऑप्शन लिखित परीक्षा। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका सेकंड ऑप्शन इज राइट, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन बताया प्रश्नों के उत्तर देना। भाषा के आकलन के लिए प्रश्नों के उत्तर की हमें आवश्यकता नहीं होती, इसमें हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, पढ़ी हुई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त कराएंगे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रुतलेख आपका निगेटिव टैग वर्ड, लिखित परीक्षा हम बच्चों से नहीं कराएंगे क्योंकि भाषा का आकलन करा रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। सेकंड ऑप्शन भाषा का व्याकरण, थर्ड ऑप्शन पाठ्य पुस्तक, फोर्थ ऑप्शन भाषा का शिक्षक। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसमें देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड बताया गया है और इसमें व्याकरण ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। पाठ्य पुस्तक से हमें कोई मतलब नहीं, भाषा का शिक्षक होना आवश्यक नहीं है। इस फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना कराना, सेकंड ऑप्शन भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता का हतोत्साहित करना, थर्ड ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, फोर्थ ऑप्शन निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका फोर्थ ऑप्शन इज राइट। फर्स्ट में जाएगा त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ऐसा हो नहीं सकता बालक भाषा शिक्षण का उद्देश्य करे या भाषा शिक्षण सीखे और त्रुटियां ना हो। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है कि भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप में समझने की क्षमता का हतोत्साहित आपका नेगेटिव टैग वर्ड है, व्याकरण आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। फर्स्ट ऑप्शन भाषा आकलन के तरीके मात्र है। सेकंड ऑप्शन भाषा सीखने सिखाने का तथा आकलन के तरीके हैं। थर्ड ऑप्शन केवल शिक्षण पद्धति है। फोर्थ ऑप्शन केवल साहित्य गतिविधियां है। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बताया भाषा आकलन के तरीके मात्र आपका निगेटिव टैग वर्ड है, केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है। फोर्थ में निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में बताया गया बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में बताया गया बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। कमेंट में ऑप्शन आप लोग कीजिए। यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, जिसमें बताएगा मातृभाषा। पहले सेकंड ऑप्शन हम लोग देखते हैं, केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और इसमें बताया गया प्रयोग ही आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और बताया गया फोर्थ ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित आपका निगेटिव टैग वर्ड, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को फर्स्ट ऑप्शन है केवल लघुत्तरीय प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बताया गया है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। थर्ड ऑप्शन बताया संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। कमेंट ऑप्शन आप लोग कीजिए। यह आपका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। जिस पहले बताया गया निगेटिव टैग वर्ड केवल है आपका, और इसमें बताया गया निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर निबंध आपका नहीं लिखाया जाता और ना इसके माध्यम से हम बच्चों का आकलन कर सकते हैं, और इसमें केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड दिया, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। चलिए आज के 15 क्वेश्चन हो गए आपके। कमेंट में आप लोग ये अवश्य लिख कर बताएं कि 15 में से आपको कितने अंक प्राप्त किए हैं। थैंक यू।